वेलकम टू द क्वालिटी फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। देखिए आज हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं। तो सभी व्यूअर्स का और सभी सब्सक्राइबर्स का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने वीडियोस लाइक किए, वीडियोस देखे और ऐसे ही हेल्दी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए क्वालिटी फिटनेस के साथ, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे। तो आज का ये वीडियो हमारे पेन को लेकर है कि पेन के साथ हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब पेन होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं कि इतना पेन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ये पेन क्या है? पेन एक अलार्म सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को एकदम से प्रिपेयर करता है उस चीज के लिए जो आगे होने वाला है। वो अलार्म हमारी ब्रेन को सिग्नल देता है, फिर ब्रेन एक्टिंग अपना जो उसका काम है वो करना स्टार्ट कर देता है। ब्रेन एकदम से फिजिकली और केमिकली अपनी बॉडी को प्रिपेयर करता है उस चीज के लिए कि ये पेन होने वाला है, पेन है आपको और आपको इसके लिए अगेंस्ट वर्क करना है। आपके इम्यून सिस्टम को एकदम से उसको करता है, आपको सिग्नल्स देता है कि रेडी हो जाओ, जो फाइट हमको अपने पेन के अगेंस्ट हमको फाइट करनी है। ठीक है, वो जैसे ही वो सिग्नल हमारी बॉडी को देता है, उसमें होता क्या है, हमारी बॉडी एकदम से हार्ट रेट आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको बहुत सडनली या तो चोट लगी या कहीं भी पेन हो रहा है तो आपका एकदम से हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। और होता क्या है, और नेक्स्ट हमारा हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है उस पार्ट की तरफ जिस तरफ हमको पेन हो रहा है, हमको चोट लगी है। एकदम से ब्लड फ्लो मसल्स में हमारा ब्लड फ्लो जैसे ही स्टार्ट होगा, बहुत हाई एकदम से ब्लड फ्लो, तो वो स्वेलन हो जाता है वो पार्ट। आपने देखा होगा, आपकी कभी भी चोट लगती है, कहीं भी चोट लगती है, वो स्वेलिंग हो जाती है एकदम से। तो इस तरीके से आपकी बॉडी आपके साथ वर्क कर रही है। तो इसमें पेन में हमारी को डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल रेस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। और चोट लगना, हमारी बॉडी है तो कहीं ना कहीं चोट लगेगी, कहीं ना कहीं पेन होगा। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब मेनली होता क्या है, टू टाइप के पेन होते हैं हमारे। एक तो एक्यूट पेन और एक होता है क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन जब आपको सडनली आपको कहीं पे किसी भी जॉइंट पे पेन हुआ है, वो हमारा होता है एक्यूट रेस्पॉन्स। ठीक है, आपको अभी अभी कोई चीज हुई है। और क्रॉनिक पेन क्या होता है? क्रॉनिक पेन हमारा काफी लॉन्ग टाइम से हमको ये चीज है, मसल सोरनेस है, बॉडी एक है, जॉइंट्स पेन है, बहुत टाइम से, वो लॉन्ग टर्म से चलता हुआ आ रहा है। कोई भी एक्यूट पेन में हम कोई भी मेडिसिन लिया आपने, आपका पेन ओके हो गया, ठीक हो गया, मेडिसिन वर्क करती है, वो आपका पेन ठीक हो जाता है और आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। मेनली तो हमारी मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है एक्यूट पेन जो होता है, जो आपके इनिशियल एकदम इंस्टेंट पेन जो होता है। क्रॉनिक पेन आपका बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत जैसे कि हमारा आर्थराइटिस होता है, वो हमारा क्रॉनिक पेन होता है। आपका मसल सोरनेस है, वो आपका क्रॉनिक पेन होता है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है और आप उसको अडेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं ये तो चलता ही रहता है पेन हमारा, अभी तो रहता ही है, बहुत टाइम से है, इट्स बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है, तो अब इस पेन की आदत हो गई है। ये होता है क्रॉनिक पेन मेनली। और हमारा जो फिजियोथेरेपी होती है उसमें हमारा पेन का क्या होता है, पेन, उसमें हमारा पेन लोकलाइज होता है। यदि आपकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से आपका पेन लोकलाइज हो रहा है तो इट्स अ गुड साइन। कभी आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है, जब आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं तब आप कहते हैं कि नहीं हमें तो फिजियोथेरेपी करवाने से बहुत ज्यादा उनकी पेन इंक्रीज हो गया है, तो वो इंक्रीज होना पेन का इट्स अ गुड साइन। आपको पहले पेन था, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, आपको पता नहीं होता है कि कहाँ पेन हो रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तब आपका पेन लोकलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, वो जो ब्रॉड एरिया में फैल रहा था आपका पेन, कि पता नहीं लग रहा है आपको, जब तक पता नहीं होता है कि पता नहीं किस जगह पे पेन हो रहा है, वो लोकलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। आपका पहले इतने एरिया में पेन था, सपोज आपकी बैक बैक में फुल एरिया में आपको ये वाला पोर्शन में बहुत पेन था, कुछ आपको पता नहीं लग रहा है बैक साइड में, लेकिन जब आपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो आपको एक सेंटर पॉइंट फील होने लग जाता है कि हाँ पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे पेन हो रहा है। ऐसे मेरे बहुत से केस हैं जो हमने स्टडी किए हैं और देखा है पेशेंट्स में, कि पहले उनको पता नहीं होता कि पेन किस जगह पे है, लेकिन जब फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उनका पेन लोकलाइज होना स्टार्ट हो जाता है एक सेंटर पॉइंट पे कि हाँ पर्टिकुलर इसी पॉइंट पर पेन है। तो ये एक बहुत गुड सिग्नल होता है कि आपका पेन लोकलाइज हुआ। तो इसमें डरने की बात नहीं होती है, बहुत मेनली पेशेंट्स बहुत डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये एक गुड साइन। तो जो एक्यूट पेन होता है उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, लेकिन जो हमारा क्रॉनिक पेन है उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो इसमें हमको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो क्रॉनिक, जब आपकी एक क्रॉनिक डिजीज है जो लॉन्ग टर्म तक चल से आई है, लॉन्ग टर्म से आपको हो रही है, तो उसकी रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसी हेल्दी टिप्स के साथ और हेल्दी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए क्वालिटी फिटनेस के साथ। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस। थैंक यू।